दोस्तों, आप सभी YouTube के सारे मेरे दोस्तों को प्रणाम है। आज मैं आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ी उपाधि मिली है प्रभु वाल्मीकि गुरु श्री वाल्मीकि दास जी द्वारा, गुरुदेव वाल्मीकि जी द्वारा, जो कि हमारे ग्रंथ की रचना किए हैं भगवान श्री राम और सभी मेरे पूर्वजों के लेकर के। तो ये बहुत सुंदर रचना है। आप लोग तो जानते हैं कि प्रभु राम के नाम से ही केवल तर जाते हैं लोग कलयुग में। तो इससे सुंदर रचना और इससे बड़ा ग्रंथ इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। तो उसी ग्रंथ की कुछ चौपाइयाँ और दोहे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुजन सरोजन निजमनमुकुरु सुधारवाणो रघुबरमल सुजोदायक फलचारि बुद्धिहीन तंजन के सुमर पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मैयरों क्लेश विकार। उगरहि बिमल बिलोचन ही के अमीटहि दोष दुख भवर जिनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक अगुबुत प्रकट जह जो जय कानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। अनयन अमीय दृग दोष विभंजन। ते करि विमल विवेक विलोचन। अबरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु जी महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महिषुर चरना। अमोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी। अकरौ प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं
फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, अनीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अबंधनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद और कपास के गुण तंतु होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृदु मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, असर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। जय श्री राम।